Hey guys, welcome to Learn with Sneha. आज का टॉपिक है जेंडर सेंसिटाइजेशन विच इज़ यूनिट 5। सो जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है सोसाइटी के हर लेवल पर जेंडर के डिफरेंसेस को समझना और उनके बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की तरफ स्टेप लेना। ये यूनिट हमें हेल्प करता है ये समझने में कि जेंडर कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं बल्कि एक सोशल और कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है। हमारा पॉइंट सिर्फ इक्वालिटी की बात करना नहीं बल्कि रियल लाइफ प्रैक्टिसेस में फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करना है, चाहे वो होम हो, स्कूल हो या वर्क प्लेस हो। स्टार्टिंग विद कंसेप्चुअलाइजेशन कंसेप्चुअलाइजिंग जेंडर। यहाँ पे क्लियर किया गया है कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस है। सेक्स बायोलॉजिकल होता है जैसे मेल और फीमेल, पर जेंडर एक सोशल आइडेंटिटी है जिसमें हम रोल्स, बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस के थ्रू डिफाइन करते हैं। जैसे लड़के स्ट्रांग होते हैं और लड़कियां इमोशनल, ये सब जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं और हम उन्हें फॉलो करने लगते हैं बिना क्वेश्चन किए। जेंडर समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सोसाइटी के पावर डायनामिक को डिफाइन करता है। ऑलराइट, कमिंग टू जेंडर आइडेंटिटीज। जेंडर आइडेंटिटी मतलब एक पर्सन का खुद का एक्सपीरियंस और फीलिंग अबाउट द जेंडर, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या नॉन बाइनरी हो। LGBTQ plus community is part of this broader understanding. हम जेंडर को रिजिड नहीं समझ सकते। आज की जनरेशन जेंडर फ्लूइडिटी को समझ रही है, जहां लोग अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल ऑथेंटिक वेज चूज करते हैं। Respecting every gender identity is core to inclusivity. Alright, coming to gender in the private and public spheres. इस सेक्शन में ये समझाया गया है कि जेंडर रोल सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं होते बल्कि पब्लिक स्पेसेस जैसे स्कूल, ऑफिस, पॉलिटिक्स, लॉ और मीडिया में भी डीपली रूटेड होते हैं। प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्पेयर्स में जेंडर बेस्ड बायस काफ़ी एविडेंट होता है। अब हम ब्रेक डाउन करते हैं इनके सब टॉपिक्स में। फर्स्ट वन इज जेंडर एंड फैमिली। फैमिली स्ट्रक्चर में बचपन से ही लड़कों और लड़कियों के रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। जैसे लड़कियों को हाउस होल्ड काम सिखाया जाता है और लड़कों को बाहर जाके कमाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस टाइप का ब्रिंगिंग फ्यूचर जेंडर इक्वालिटी का बेस बनाता है। फैमिली शुड बी द फर्स्ट प्लेस जहाँ जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिस हो। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज जेंडर एजुकेशन एंड द वर्क प्लेस। एजुकेशन सिस्टम में भी जेंडर बायसेस होते हैं। गर्ल्स को सेफ कोर्सेज सजेस्ट करना, स्टेम सब्जेक्ट्स में डिस्करेज करना एट्सेट्रा। वर्क प्लेस पर वुमेन को इक्वल पे नहीं मिलती, लीडरशिप रोल्स में कम वुमेन होती हैं और हैरेसमेंट भी कॉमन इशू है। जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब ये इंश्योर करना है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बिना किसी बायस के। ऑलराइट, coming to the next subtopic, gender, law and political institutions. लॉज तो हैं वुमेन और LGBTQ प्लस राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन वीक है। पॉलिटिकल स्पेयर में रिप्रेजेंटेशन भी अनइक्वल है। पार्लियामेंट में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन अभी भी काफ़ी कम है। जब तक हर जेंडर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक फेयर डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, देन वी हैव जेंडर एंड मीडिया। मीडिया जेंडर स्टीरियोटाइप्स को या तो रेनफोर्स करता है या चैलेंज। मूवीज और एड्स में लड़कियों को ज़्यादातर ग्लैमराइज्ड या विक्टिमाइज दिखाया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया ने एक नया स्पेस ओपन किया है जहां ऑल्टरनेटिव वॉइसेस और नैरेटिव्स हाईलाइट हो जाते हैं। मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बनाने की ज़रूरत है ताकि वो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करे। ऑलराइट, देन कमिंग टू जेंडर इक्वालिटी, अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जेंडर इक्वालिटी एक ग्लोबल प्रायोरिटी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वन सेकेंड या जेंडर इक्वालिटी एक ग्लोबल प्रायोरिटी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी उसी को टारगेट करता है।
जब तक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होता तब तक कोई भी देश ट्रू प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स, एम्प्लॉयमेंट, हर सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी लानी ही होगी। ऑलराइट, लेट्स स्टडी जेंडर सेंसिटिविटी इन प्रैक्टिस। ये पार्ट बताता है कि थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। जेंडर सेंसिटिव बनना मतलब अपनी सोच, लैंग्वेज, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस और रिस्पेक्ट लाना। इसके 3 मेन एरियाज हैं। फर्स्ट इज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज पावरफुल टूल है। जब हम सिर्फ ही यूज़ करते हैं या मैन पावर जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो एक्सक्लूजन शो करता है। जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स जैसे दे, ह्यूमन काइंड, वर्कफोर्स यूज़ करने से इंक्लूसिविटी प्रमोट होती है। छोटी बातें बिग डिफरेंसेस क्रिएट कर सकती हैं। ऑलराइट, सेकंड इज जेंडर सेंसिटिविटी इन फैमिली एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। हर रिलेशनशिप में इक्वलिटी होनी चाहिए, चाहे वो सिबलिंग्स हो, कपल्स या पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। रिस्पेक्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओपन कम्युनिकेशन हेल्प करता है जेंडर रोल्स को ब्रेक करने में। घर से ही अवेयरनेस स्टार्ट होती है, राइट? ओके, देन कम्स जेंडर सेंसिटिविटी एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब है हैरेसमेंट फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इक्वल पे देना और लीडरशिप रोल्स में इंक्लूसिविटी लाना। एचआर पॉलिसीज और अवेयरनेस ट्रेनिंग इस एरिया में बहुत काम आते हैं। टीम कल्चर और रिस्पेक्टफुल और सेफ बनाना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सम अप। ओवरऑल यूनिट 5 हमें बताता है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक सोशल इशू नहीं बल्कि एक ह्यूमन राइट्स इशू है। जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स को समझना, चैलेंज करना और रियल लाइफ में फेयर ट्रीटमेंट देना हर एक इंसान का फ़र्ज़ है। सो जब तक हम इंडिविजुअली और इंस्टीट्यूशनली जेंडर सेंसिटिव नहीं बनते तब तक ट्रू इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, एंड वी आर डन विथ यूनिट 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।